महिला और बाल विकास मंत्री ने कहा कि सुपोषण को बढ़ावा देने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को बेहतर बुनियादी ढांचे के जरिए सक्षम बनाया जाएगा। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होंगे बस्तर के शिक्षक प्रमोद कुमार शुक्ला। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चांपा में किया गया फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन। और राजनांदगांव जिले के माओवाद हिंसा से पीड़ित परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का दिया जा रहा है लाभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि पोषण महीना एक उत्सव के रूप में देश भर में मनाया जा रहा है। इस दौरान महिला और बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने देश भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। श्रीमती ईरानी ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को बेहतर बुनियादी ढांचे के जरिए सक्षम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पोषण माह में भारत सरकार की 18 मंत्रालयों के समन्वय से प्रदेश की सरकारें भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कर रही हैं। पोषण माह में भारत सरकार की 18 मंत्रालयों के समन्वय से प्रदेश की सरकारें भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि पोषण महीना एक उत्सव के रूप में देश भर में मनाया जा रहा है और पोषण माह का एक अलग पोर्टल भी उपलब्ध है जिसमें आप आपके आंगनबाड़ी में क्या गतिविधि कर पाई हैं, क्या फोटोग्राफ्स आप उपलब्ध कर पाई हैं अपने लिए, उन सबको साझा कर सकती हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि कोरोना संकट के दौर में कुपोषण से मुक्ति के लिए लगातार प्रयास किए गए और बच्चों को उनके घरों तक सुपोषित खाद्य सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत 67 करोड़ 72 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल 58,85,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। मंत्रालय ने बताया कि कल 36,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 97.43% है। अब तक 3 करोड़ 21 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। कल 42,000 से अधिक कोविड के नए मरीजों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 4 लाख से अधिक संक्रमित रोगियों का इलाज चल रहा है। अब तक 53 करोड़ 82 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 17 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना मरीजों के तेजी से स्वस्थ होने और हर दिन कम मरीज मिलने की वजह से सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। इस समय राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या करीब 380 है। कल प्रदेश में 37 नए मरीजों की पहचान हुई। वहीं कोरोना संक्रमण से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। राज्य में कोरोना संक्रमण की औसत दर 0.12% तक पहुंच चुकी है। कल दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, रायगढ़, महासमुंद सहित 17 जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी नया मामला नहीं मिला। वहीं भारतीय औषध महानियंत्रक DCGI ने स्वदेशी कोविड वैक्सीन कार्बेवैक्स के 2 नैदानिक परीक्षण की मंजूरी दे दी है। वैक्सीन निर्माता बायोलॉजिकल ई को कुछ शर्तों के तहत 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों पर दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति मिली है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और इसके PSU जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRAC ने बायोलॉजिकल ई की कोविड वैक्सीन को सहायता उपलब्ध कराई है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण से दिवंगत हुए मीडिया कर्मियों के परिजनों को कल रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में पत्रकार कल्याण कोष से सहायता राशि के चेक वितरित किए। उन्होंने कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले मीडिया कर्मियों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की राशि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया के साथियों ने हर बार की तरह कोरोना संकट के समय में भी अपने दायित्वों को पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा किया। मीडिया के साथियों ने हर बार की तरह कोरोना संकट के समय भी अपने दायित्वों की पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा किया। छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता के इतिहास में कोरोना काल की पत्रकारिता आने वाली पीढ़ी के लिए हमेशा उदाहरण प्रस्तुत करेगी। श्री बघेल ने कहा कि अपने वादे के अनुसार राज्य सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून के बनाने की दिशा में भी लगातार आगे बढ़ रही है। जल्द ही यह कानून तैयार होकर विधानसभा में प्रस्तुत हो जाएगा। उन्होंने कोरोना काल में छत्तीसगढ़ के पत्रकारों द्वारा की गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उनकी सराहना की। कल शिक्षक दिवस है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सहित देश भर में शिक्षकों को बच्चों के भविष्य निर्माण में योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर नई दिल्ली से वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम के जरिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद छत्तीसगढ़ के शिक्षक प्रमोद कुमार शुक्ला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। सम्मानित होने वाले शिक्षक श्री शुक्ला बस्तर जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय करपावंड में व्याख्याता के पद पर पदस्थ हैं। व्याख्याता श्री शुक्ला कल नवा रायपुर स्थित मंत्रालय के एनआईसी के स्टूडियो में वर्चुअल रूप से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करेंगे। अपनी इस उपलब्धि से श्री शुक्ला काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि वे कोशिश करते हैं कि पढ़ाई के दौरान नवाचार का इस्तेमाल करें और बच्चों को मनोरंजक तरीके से पढ़ाएं। इससे बच्चे काफी जल्दी सीखते हैं। मैं डॉक्टर प्रमोद शुक्ला ये बताना चाहता हूँ कि पारंपरिक तरीकों में इनोवेटिव आइडियाज़ ऐड कर दी जाएं तो बच्चों के जो सीखने की रुचि बढ़ जाती है। पढ़ाते समय आईसीटी टूल्स का उपयोग अगर हम करते हैं तो बच्चे उसे बहुत जल्दी सीखते हैं। फ्री ड्रामा डे, सेमिनार प्रेजेंटेशन या खेल खेल में अंग्रेजी सीखना, बताना, स्टोरी टेलिंग, न्यूज़पेपर आर्टिकल का उपयोग करना पढ़ाते समय, ये मैं कोशिश करता हूँ एक जॉयफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करने की। तो बच्चे फ्री होकर, उन्हें आज़ादी होती है, जो उनके मन में है वो इंग्लिश उसके दौरान डायलॉग के रूप में बोलते हैं। बाद में उनकी जो गलतियां हैं छोटी छोटी वो शॉर्ट आउट की जाती है, करेक्ट की जाती है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए इस वर्ष पूरे देश से 44 शिक्षकों का चयन किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के व्याख्याता श्री शुक्ला भी शामिल हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत चांपा में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा संचालित नेहरू युवा केंद्र संगठन चांपा और जिला राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ सांसद गुहाराम अजगले ने किया। उन्होंने फिट इंडिया फ्रीडम रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री अजगले ने लोगों का आह्वान किया कि वे स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें और खेल भी खेलें। स्वस्थ नागरिकों से मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। मैं इस अवसर पे हमारे क्षेत्रवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि खेल व्यायाम जीवन के लिए अति आवश्यक है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अति आवश्यक है। आप अपने शरीर को ध्यान रखते हुए निश्चित रूप से व्यायाम करें और खेलें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला संगठक और शासकीय नवीन महाविद्यालय नवागढ़ के प्रोफेसर पी.के. पटेल ने बताया कि फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से कैंप में बच्चों को यही शिक्षा दी जा रही है कि फिट रहने के लिए योग करना बहुत जरूरी है कि सारे युवाओं को कवर किया जाए, क्योंकि फिट इंडिया देश की आवश्यकता है, मानव समाज की आवश्यकता है, इंडिविजुअल की आवश्यकता है, सोसाइटी की आवश्यकता है। तो इसमें हमारे एनएसएस और एनवाईके के जो वॉलंटियर्स हैं वो सक्रिय रूप से लगे हुए हैं और पिछले कई वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं।
आज़ादी के अमृत महोत्सव और फिट इंडिया कार्यक्रम में भाग लेने वाले युवाओं को नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा फिट रन प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। माओवादी हिंसा से पीड़ित लोगों की मदद के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इसके तहत पीड़ित लोगों और उनके परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी, स्कूली बच्चों को छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता मुहैया कराई जा रही है। राजनांदगांव जिले में भी नक्सल पीड़ितों को पुनर्वास योजना के तहत कई तरह की सुविधाएं प्रदान की गई है। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि जिले में माओवाद हिंसा से प्रभावित 118 पीड़ित परिवारों में से 72 लोगों को शासकीय नौकरी दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रभावितों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। केंद्र शासन के जो निर्देश हैं उनके अनुसार नक्सल पीड़ित परिवारों की पूरी मदद योजनाओं के अंतर्गत राजनांदगांव जिले में की जा रही है। राजनांदगांव जिले में कुल 118 परिवार ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में नक्सल घटनाओं से प्रभावित रहे थे। इन 118 परिवारों में से 72 जो पात्र व्यक्ति थे उनको शासकीय नौकरी हमने स्थानीय स्तर पे दी है और उनकी मांग के अनुसार उनको पदस्थापना भी दी है जहां उन्होंने मांग की है। इसके साथ साथ 100 लोग ऐसे हैं जिनको हमने केंद्रीय आर्थिक सहायता, 50 लोगों को राज्य की आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के अंतर्गत सभी परिवारों को 118 परिवारों को इसका राशन कार्ड जारी किया गया है। बच्चे जो स्कॉलरशिप के योग्य हैं ऐसे 36 बच्चों को हम स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। बस किराए छूट के लिए भी 56 लोगों को बस किराए छूट का भी दिया गया है। इसके साथ साथ हमने एक अभिनव प्रयास भी किया है कि यदि परिवार में कोई 12वीं पढ़ा है और कंप्यूटर की बेसिक जानकारी एजुकेशन रखता है तो उसको हम प्राइवेट सेक्टर में 100% जॉब देने की गारंटी दिए हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा है तो हम उसको तुरंत एक छोटा सा एग्ज़ाम लेके नौकरी दे देते हैं। राजनांदगांव के अलावा बस्तर और सरगुजा संभाग में भी माओवादी हिंसा से प्रभावित परिवारों की मदद की जा रही है। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रवादी और ब्रिटिश आर्थिक नीति के आलोचक दादा भाई नौरोजी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह अपना योगदान दिया। आज की कड़ी में हम बात करेंगे जाने माने राष्ट्रवादी और ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के आलोचक दादा भाई नौरोजी की। भारतीय राजनीति के इस पुरोधा को प्यार से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। इनका जन्म 4 सितंबर 1825 को तत्कालीन बंबई में हुआ था। उनकी लोकप्रियता ही थी कि वे 2 बार हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए। दादा भाई ब्रिटिश संसद के पहले एशियाई सदस्य चुने गए थे। उन्हें भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक दुष्परिणामों पर अपने विचार स्पष्ट रूप से रखने के लिए जाना जाता है। अपने कार्यकाल के दौरान दादा भाई ने भारत की हालत सुधारने को लेकर जबरदस्त प्रयास किए। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के चलते भारत को हो रहे नुकसान पर उन्होंने गंभीर शोध किया था। इसके बाद वे ब्रिटिश शासन के कटु आलोचक हो गए। दादा भाई नौरोजी ने 1893 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित किया था। आइए सुनते हैं भारत में कराधान के मुद्दे पर दिए गए इस भाषण के प्रतिपादित अंश। Never has there been a single farthing spent out of the British Exchequer, either for the acquirement of India or for the maintenance of it, or administration, or in any manner connected with India, whilst at the same time hundreds of millions of the wealth of India have been constantly poured into this country. Whether any country in the world could stand such drain as India is subjected to is utterly out of the question. If England itself, with all its wealth, was subjected to such a drain as India is subjected to, it would be reduced to extreme poverty before long. दादा भाई नौरोजी की हस्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें 1895 में भारतीय व्यय के लिए गठित शाही आयोग का सदस्य बनाया गया था। उन्होंने 1886, 1893 और 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सालाना अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। उन्हें स्वाधीनता आंदोलन के शुरुआती दौर के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक माना जाता था। दादा भाई की ही प्रेरणा से बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हुए। गांधी जी पर भी उनका असर रहा।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री ने कहा कि सुपोषण को बढ़ावा देने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को बेहतर बुनियादी ढांचे के जरिए सक्षम बनाया जाएगा। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होंगे बस्तर के शिक्षक प्रमोद कुमार शुक्ला। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चांपा में किया गया फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन। और राजनांदगांव जिले के माओवाद हिंसा से पीड़ित परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का दिया जा रहा है लाभ। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।